नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 98 के बारे में। हम लोगों की चर्चा हो रही है भाव के कारकत्वों के बारे में। किस भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, एक एक शब्दों में हम लोगों ने आप पहले समझा हुआ है, अभी हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं। और हम आपको यही कहेंगे कि भाव के कारकत्वों को, ग्रहों के कारकत्वों को अगर विस्तार से आप समझ लेंगे तो निश्चित है आपको फलादेश करने में बड़ी सरलता मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों की चर्चा हुई है एकादश भाव तक। एकादश भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे द्वादश भाव के बारे में। देखिए, ये है 12वां भाव, इसी को द्वादश भाव कहते हैं, व्यय भाव कहा जाता है इसको। और यहीं से ये सारी चीज़ें विचार की जाएंगी। अब यहाँ पर कोई भी राशि स्थित हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, इस भाव से मतलब है। हम इस भाव की चर्चा कर रहे हैं खाली। लग्न के आधार से यहाँ पर राशि कोई भी स्थित हो सकती है, 1 से लेकर मीन तक, मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि स्थित हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको इस भाव से मतलब है और इस भाव से इन इन चीज़ों का विचार किया जाएगा। अब उस चीज के कारक कोई और ग्रह भी हो सकते हैं, इसलिए ग्रहों के कारकत्वों को भी याद रखना होगा। भाव के कारकत्व और ग्रहों के कारकत्व दोनों जब आपको याद रहेंगे तब आपको फलादेश करने में बड़ी सरलता हो जाएगी। तो ये द्वादश स्थान है, इसको व्यय भाव कहा जाता है। और यहाँ से किसी भी चीज का व्यय अगर होता है तो व्यय के बारे में अगर विचार करना है तो उसकी चर्चा यहीं से होगी। कोई भी चीज नुकसान हो गया, व्यय हो गया, तो किसी भी प्रकार का व्यय हो तो उसका विचार द्वादश स्थान से किया जाएगा। व्यय का मतलब यह है कि धन का व्यय हो गया, मान सम्मान का व्यय हो गया, शारीरिक कष्ट मिला या शारीरिक रूप से कष्ट किसी भी प्रकार का मिलता है, या किसी भी प्रकार का अगर व्यय होता है तो उसका विचार द्वादश स्थान से ही किया जाएगा। अब यहां से मन की व्यथा, अब लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं, प्रथम भाव से अपने पूरे शरीर का, तन का विचार करते हैं। तो तन का विचार अगर हम लग्न से करते हैं तो इससे 12वां भाव है। ये कुछ भी अगर व्यथित होते हैं हम, मन की व्यथा अगर परेशान करती है हमको, तो उसका विचार भी द्वादश स्थान से करेंगे। बाईं आंख, दूसरे भाव से हम लोग दाहिनी आंख की बात करते हैं और 12वें भाव से बाईं आंख की चर्चा होती है। बाईं आंख के बारे में कुछ भी विचार करना है तो द्वादश स्थान से विचार करेंगे। दोनों पंजे, पैर के दोनों पंजों से संबंधित अगर कुछ भी फलादेश देना है आपको तो द्वादश स्थान देखेंगे। शत्रु से भय, अब शत्रु का भाव ये है छठा, जहां से रोग ऋण और शत्रु की बात करते हैं। अब छठे से ये 7वां घर है, द्वादश स्थान इसका पूरक है। अब शत्रु से छुटकारा मिलेगा, समझौता हो जाएगा, या विद्रोह और बढ़ेगा, कष्ट और बढ़ सकता है, भय बना रहेगा, इसका विचार हम द्वादश स्थान से करेंगे। बंधन, बंधन में रहेंगे या मुक्ति मिलेगी, आजाद, मतलब जैसे कहने का तात्पर्य है बंधन एक प्रकार का ये भी है कि परबस रहे न ऋणी कहावे, चौथे दिन पर भोजन पावे। किसी के अंडर में रह करके कार्य को करना भी एक प्रकार का बंधन है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि छठा भाव अगर बलवान है, अगर लग्न बलवान है तो जातक स्वतंत्र विचारधारा का होता है, स्वतंत्र होता है, व्यापार करता है। और लग्न अगर कमजोर है तो जातक नौकरी करता है। तो बंधन की अगर हम बात करेंगे तो द्वादश स्थान से करेंगे। दर्द से छुटकारा, किसी भी प्रकार का दर्द है या कष्ट है तो उससे छुटकारा कब मिलेगा, उसके लिए भी द्वादश स्थान को ही देखेंगे। क्योंकि प्रथम भाव तन है तो द्वादश स्थान ही उसको पीड़ा पहुंचा सकता है, उसका व्यय भाव है। किसी भी प्रकार का अगर कष्ट मिलता है शारीरिक रूप से तो उसके लिए द्वादश स्थान को देखेंगे। ऋण से मुक्ति, अब छठा भाव भी ऋणी है, रोग ऋण और शत्रु की बात करते हैं तो उसका पूरक है द्वादश स्थान। ऋण कब खत्म कर पाएंगे, कब स्वतंत्र होंगे, कब आजाद होंगे,
ऋण में रहना, कर्जदार रहना भी एक प्रकार का बंधन है। तो ऋण से मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका भी विचार हम द्वादश स्थान से करेंगे। स्वर्ग, अब विचार करते हैं द्वादश स्थान से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्म के आधार से, हमारे तपोबल के आधार से, धर्म के आधार से द्वादश स्थान से ही मोक्ष की भी बात होती है। पिता से मुक्ति, पिता से सुख। अब स्वर्ग की अगर हम बात करें तो यहां से लग्न से जातक के बारे में चर्चा करते हैं और यहां पर शरीर खत्म हो जाता है। द्वादश स्थान से हम अपने एक प्रकार से मृत्यु की भी बात करते हैं और जब मृत्यु आएगी उसी के बाद स्वर्ग होगा। तो द्वादश स्थान इसीलिए स्वर्ग के लिए बताया गया है कि द्वादश स्थान से स्वर्ग का विचार करते हैं। पिता से सुख, अब पिता से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी द्वादश स्थान से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता का स्थान नवम स्थान है और नवम स्थान से यह चौथा भाव है, सुख स्थान है। तो पिता को अगर सुख होगा तो निश्चित है, स्वाभाविक सी बात है, पिता से सुख मिलेगा। जनता से शत्रुता, अब जनता का जो भाव है वो चतुर्थ स्थान है, अब वहां से नवम स्थान है ये द्वादश स्थान। अब वहां से हमें सहयोग मिलेगा, जनता का के सहयोग से हमारा भाग्योदय होगा या जनता हमारी दुश्मन है, इसका भी विचार हम द्वादश स्थान से करेंगे। शारीरिक कष्ट, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि अगर ये शरीर है, ये पूरा तन है, तो इसका ये व्यय भाव है, शरीर शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा सकता है द्वादश स्थान। तो कष्ट, शारीरिक रूप से कष्ट अगर प्राप्त होता है तो उसके लिए भी हम द्वादश स्थान को देखेंगे। विवाह का नाश, विवाह देखते हैं सप्तम भाव से और ये द्वादश स्थान यहां से छठा भाव है, 1 2 3 4 5 6। तो विवाह में बाधक बन सकता है द्वादश भाव, द्वादशेश। तो विवाह बचेगा या टूटेगा उसका विचार भी द्वादश स्थान से करेंगे। नींद, नींद कैसी आती है, कुछ अच्छी आती है या अनिद्रा का शिकार है जातक, इसके लिए भी द्वादश स्थान, क्योंकि यहां से हम अपने भोग की भी बात करते हैं। अगर सुख है, सुविधाएं हैं तो नींद स्वाभाविक सी बात है आएगी, अगर उसमें कमी है तो कहीं ना कहीं अनिद्रा का शिकार व्यक्ति हो जाएगा। त्याग, यहां से त्याग की भी बात होती है, सब कुछ त्याग देना, वैराग्यता ले लेना, हर चीज से मन हट जाना, ये द्वादश स्थान ही दर्शाता है क्योंकि मोक्ष स्थान भी है। त्याग और अधिकार की समाप्ति, यहां से मन से अधिकार को अपने समाप्त कर देना या अपने मन से सब कुछ त्याग देना, अधिकार से अपने आप को अलग कर लेना, इसकी बात भी द्वादश स्थान से होती है। एक एक शब्द है, इसकी व्याख्याएं बहुत बड़ी हैं, इसको विस्तार से समझना चाहिए। बेचैनी, अब बेचैनी अगर होती है तो उसके लिए भी द्वादश स्थान, बेचैनी, अनिद्रा, आदित्याद। शारीरिक क्षति, चोट चपेट लग जाना, किसी भी अंग का भंग हो जाना, आदित्याद, इसका भी विचार द्वादश स्थान से करेंगे क्योंकि अगर प्रथम भाव हमारा पूरा तन है तो उसमें क्षति पहुंचा सकता है द्वादश स्थान। तो द्वादश स्थान से शारीरिक क्षति की भी बात करते हैं, मृत्यु की भी बात द्वादश स्थान से होती है, क्योंकि मृत्यु किसकी होती है, शरीर का, शरीर की मृत्यु होती है और ये तन भाव है अगर, तो तन का समाप्तिकरण द्वादश स्थान ही कर सकता है, इसलिए द्वादश स्थान से ही मृत्यु की भी बात होती है। विदेश निवास, अब जैसे चौथा स्थान जो है, चौथा भाव, ये हमारी मातृभूमि है, अब इसका ये नवम भाव है, ये दर्शाएगा कि हम स्वदेश में रहेंगे या विदेश में रहेंगे। चौथा भाव बहुत संक्षेप में बताया है किसी विद्वान ने सूत्र के आधार से कि चौथा भाव जितना पीड़ित हो उतना ही जातक
जन्म स्थान से दूर रहता है, विदेश जाने का योग बन जाता है। अब इसको विदेश योग कह सकते हो, या ऐसा भी कह सकते हो कि आप अपने माता पिता से दूर रहोगे, अपने जन्मभूमि से दूर रहोगे, अपने सहोदरों से दूर रहोगे, आपका देश निकाला हो जाएगा, यानी आप जन्म स्थान से दूर जाकर के बसोगे। तो इसको एक अगर देखा जाए तो इसको शुभता में भी ले सकते हैं, अशुभता में भी ले सकते हैं। शुभता में बोलना है आपकी पत्रिका में विदेश योग बना हुआ है, आप विदेश में रहेंगे, अधिक धन कमाएंगे आदि इत्यादि, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चौथा भाव जब प्रभावित होता है, पीड़ित होता है, तो सुख में कमी आती है, अपने माता पिता, जन्मभूमि, मातृभूमि आदि से दूर जाता है व्यक्ति। तो उसके लिए विदेश निवास भी हम द्वादश स्थान से देखते हैं। सभी प्रकार का व्यय, किसी भी प्रकार का व्यय क्यों ना हो, धन की हानि होगी द्वादशेश की दशा में। द्वादशेश अगर प्रभावित है, द्वादश में गोचर अशुभ ग्रहों का हो, उस समय पर नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, यानी द्वादश स्थान दुख स्थान ही इसीलिए कहा गया है। सभी प्रकार का व्यय, पत्नी की भी हानि द्वादश स्थान से देखते हैं। पत्नी की हानि, अस्पताल जाना, चोट चपेट लगती है तो अस्पताल व्यक्ति जाएगा या नॉर्मल ठीक हो जाएगा, कितनी चोट लगी है, इसका भी विचार द्वादश स्थान से करेंगे। जेल यात्रा, जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, उसका भी विचार द्वादश स्थान से करेंगे, क्योंकि ये बंधन भाव है। बहुत संक्षेप में समझ लीजिए, जिस लग्न में जातक का जन्म होता है वो लग्न उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मेष ही लगन में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो मेष लग्न जब आया तो जन्म हुआ तो उसके लिए शुभ लग्न है ये। क्यों? क्योंकि ये गर्भ से बालक निकला है, बहुत बड़े कष्ट में था, कष्ट से उसको मुक्ति मिली है, इसलिए लग्न को सबसे शुभ माना जाता है। और व्यय भाव को, यानी द्वादश स्थान में जो राशि स्थित है उस लग्न तक व्यक्ति कष्ट में था, तो इसलिए बंधन का भाव माना जाता है, इसको परेशानी का घर माना जाता है। द्वादश स्थान बंधन के लिए माना गया है, इसलिए कष्ट में व्यक्ति अगर पहुंचता है या जाता है या किसी भी प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके लिए द्वादश स्थान से ही देखा जाता है। तो ये सब सारी चीजों का विचार द्वादश स्थान से करते हैं। ये कारकत्व हैं द्वादश भाव के। और अब इसके बाद हम लोग पाठ प्रारंभ करेंगे ग्रहों के कारकत्वों के बारे में। कौन कौन से कारकत्व किस ग्रह को प्राप्त हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।